खुश होंगे। तो कल हमारी मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई थी और टाइम निकल गया था। आज हम लोगों ने 40 मिनट्स में ही वाइंड अप करना है। ओके, कल मैंने आप लोगों से कुछ बातें की थी, कुछ बताया था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम, माई रियल नेम मायरा रहमान, बट बीइंग अ पर्सन हु आई एम जन्नत, जन्नत चौधरी। जिस नाम की वजह से मुझे पहचान मिली और जो नाम मैं हमेशा से अपने लिए सुनती आ रही हूँ वो है जन्नत। ठीक है, और मैं इसी को ही साथ लेके चलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नाम पसंद है, मुझे ये नाम दिया गया है, और एंड बीइंग अ पर्सन मैंने इस नाम को मेंटेन किया है और मुझे इसके साथ ही काम करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना रियल नाम पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे अपना वो नाम बहुत पसंद है, इसलिए ऑफिशियली तो वो ही यूज होता है, लेकिन बीइंग अ पर्सन मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं जन्नत सोच रही हूँ। ओके, एंड रिसेंटली completed my degree in BS Political Science. I am an artist, crafter and also interior decorator. फर्दर स्टडी मेरी कंटिन्यू है, MA इंग्लिश मेरा कंटिन्यू है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि इस बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस बिजनेस के अगर आपको मैं बेनिफिट्स बताऊं, 40 मिनट्स बहुत कम है। ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ब्रीफली हम मेजर पोर्शन में जाके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और वो बेनिफिट्स हर इंसान ले सकता है, लेकिन किन बेसिस पे ले सकता है? लर्निंग एटीट्यूड, आपका फोकस होना, एंड आपका बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर को लेके पैशनेट होना। ठीक है, ये बेनिफिट्स हर इंसान ले सकता है, बट 3 बेसिस पे। पैशनेट होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए, और आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, एंड देन आपका इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप इस चीज को लेके फोकस्ड होते हो कि आई वांट दिस इन माय लाइफ, तो वो आपको मिल जाता है। इसके लिए फोकस बनाना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है आप सबने फोकस अपना बना लिया होगा। कल आपने अपने गोल सेट का, मैंने कहा था कि अपने गोल्स को फोकस करो और क्या क्या गोल है उसको लिखो। हो सकता है आपने लिख लिया हो, जिसने नहीं लिखा वो आज ट्राई करना लिखने का। ओके, अब मैं चलती हूँ अपने बेनिफिट्स पे कि हमारे बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा एनी टाइम पूछ सकते हो। ओके, लेकिन सेशन के एंड में अगर टाइम नहीं मिलता है सेशन के एंड में तो कोई इशू नहीं है, पर्सनली मैसेज कॉल आप एनी टाइम कर सकते हो। आपको फुल फैसिलिटेट किया जाएगा। इस चीज से आपने परेशान नहीं होना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। हम आपको फुल फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब अपनी वीडियोज ऑन कर लो। अब मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ, हो जाए तो बता देना। हो रही है स्क्रीन शो? यस मैडम। ओके, ओके, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि डिजिटल एरा, वेलकम टू द डिजिटल एरा। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ इस एरा में, इस दौर में, जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में मिलीनियर्स बन सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में स्ट्रगल करके, मेहनत करके कमा सकते हो और आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी इंसान ये मत सोचे कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप बिना मेहनत के कामयाब हो जाएंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप मेहनत करके ही कामयाब होंगे, बट एज कंपेयर टू दिस हम आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं।
हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ड वर्क बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ज्यादा जल्दी कामयाब हो सकते हो जब आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इक्वल इक्वल करते हो, ठीक है। आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहते हो, हार्ड वर्क करते रहते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ऑटो रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इवन बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं लोग उनके साथ कि नहीं दो, अगर 250 उन्होंने मांगे हैं, ले दे के भाई 200 तक आ जाना है। बट एज कम्पेयर टू अगर उबर वाला है, उबर वाले की मर्जी है, वो कितने भी पैसे बढ़ा के कर दे, आप उसको मना नहीं कर सकते, नहीं हमने इतने में नहीं किया था, डन ये वो, आपको वो देने ही देने हैं, ठीक है। तो इसमें स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है? उबर वाला, जाहिर सी बात है। वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी फैसिलिटेट है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले अंकल हैं, सर्दी है आजकल, आप देखो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। गर्मियों में गाड़ी में एसी भी चल सकता है, सर्दियों में वहां पे हीटर भी, अगर हीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, शीशे बंद कर लो तो इट्स ओके फाइन। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर आ जाए तो वो थोड़े पैसे अर्न करके हार्ड वर्क करें। वो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑटो रिक्शा ना चलाएं, बट ऑटो रिक्शा चला के वो 2-4 साल में वहां से अर्न करके बाद में उबर की तरफ आ जाए, ये एक अच्छा ऑप्शन है ना, स्मार्ट वर्क हुआ ये उनका। देन आगे चलते हैं। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें सर, प्लीज इनके माइक म्यूट कर दें। जॉब ऑफ फ्यूचर, आप अपने आसपास, या आपके जो, अच्छा मेरा माइक तो म्यूट नहीं कर दिया, नहीं 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 मेरा नहीं। मैम, आवाज आ रही है। ओके, अच्छा फ्यूचर का क्या जॉब, हाँ देखो कि जॉब्स का कोई फ्यूचर नहीं है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर करूँ कि जॉब का मतलब ही क्या होता है। जॉब का मतलब होता है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, यानी कि हम किसी और बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किसी और के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहां पे हमें क्या मिलता है? 20-25 हजार, चलो बहुत ज्यादा है, कर लो 50 हजार। बट आपने कभी सोचा है कि आप कंपनी के ओनर को कितना फायदा दे रहे हो तो वो आपको 50 हजार दे रहा है? मैक्सिमम मैक्सिमम आप 150 to 2 lakhs का उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तभी वो आपको 50,000 दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 10 हजार का काम करके दे रहे हो और वो आपको 50 हजार दे दे, भाई नहीं मैं इस बंदे से खुश बहुत हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। आपके फादर छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे या बहुत बड़ा बिजनेस भी करते होंगे, तो आप उनसे भी ये जाके पूछ सकते हैं कि पापा ऐसा कभी होता है लाइफ में कि एक इंसान 10 हजार का काम कर रहा है और आप उसको खुशी में 50 हजार दे दो हर महीने? ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज की, यहाँ पे जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप आने वाले कुछ सालों में देखो, कुछ सालों में अगर आपने नहीं भी देखा तो आप इस चीज को देख लो कि कोरोना में जॉब्स के साथ क्या हुआ है। कोरोना में जॉबियंस जो थे उनको निकाल दिया गया है। उन बहुत 50% लोग रह सकते थे, उन्होंने कहा भाई हम नहीं रख सकते हैं, और अब न्यू पर्सन को तो जॉब वैसे ही नहीं ना दी जा रही कि नहीं नहीं कोरोना है, कोरोना है, और अब नई फॉर्म आ गई है मैक्रॉन। तो अभी उसका पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाला है इन फ्यूचर। जॉब्स तो ऑलरेडी कोरोना से पहले भी नहीं ना थी। अब मेरी क्लास में जो 40+ मेंबर्स हैं, पढ़ रहे हैं, या जो एजुकेटेड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया, क्या एट द सेम टाइम सबको जॉब मिलेगी? 10-15, बस 10-15 से ज्यादा नहीं मिल सकती है। दूसरी चीज, जब आप डिग्री लेने के लिए जाते हो तो आपसे ये चीज नहीं कही जाती कि हाँ आप फीस दे दो, कल को जॉब की गारंटी हम आपको देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपके एफर्ट है, आप जैसे मर्जी जॉब को हासिल करें, जिस मर्जी जगह जाकर जॉब करें। दूसरी, और मैं आपको यहाँ पे बिजनेस का भी बता दूं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जॉब का मैंने बता दिया, ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, आप किसी और के बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जिसके ओनर आप हैं। वहां पे आपने किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपकी टीम वहां पे हो सकती है, आप किसी टीम के अंडर नहीं आते, ठीक है। बिजनेस करते हुए बिजनेस ओनर आप खुद होते हैं। आप अगर 2 लाख अर्न कर रहे हैं तो वो भी आपका है, 50 हजार अर्न कर रहे हैं तो वो भी आपका है, ठीक है। नो शेयरिंग। नेक्स्ट, रिवॉर्ड। जैसे अभी कल वो सर थे ना, बता रहे थे कि रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आपको पता है दुबई में, यूएई में, दुबई यूएई का ही तो हिस्सा है, एंड उसके उनके एयरपोर्ट पे भी आ गए हैं रिबॉट्स। चाइना में, अमेरिका में रिबॉटिक सिस्टम आ गया है। आप ये देखो कि रिबॉट रिबॉट को बना कौन रहा है? इंसान बना रहा है।
और रिबॉट ने इंसान को ही रिप्लेस कर दिया है, इंसान की जगह एक रिबॉट ले रहा है। तो फ्यूचर में जॉब्स ऑटोमेटिकली नहीं होंगी ना। जब रिबॉट आ जाएगा और इंसान वहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो मतलब क्या है? रिबॉट डिमांड नहीं करते, रिबॉट खाना नहीं खाते, रिबॉट चार्ज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड्स तो कम है। इंसानों की तो बहुत ज्यादा डिमांड्स होती हैं, लाइक बेसिक नीड्स ही इंसान की बहुत ज्यादा, रहना है, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, फिर उनकी अच्छे पे होनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, आपको एक अच्छी डिग्री लेने के लिए बहुत ज्यादा अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना गलत है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, सीएसएस की, पीएमएस की सीरियस एस्पिरेंट हूँ, अभी अभी रिसेंटली अपना सेमिनार अटेंड करके आ रही हूँ आधे घंटे पहले। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने नहीं पढ़ना, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये आपकी राइट एज है। 20 से लेके 25 के दरमियान में जो ये लोग ये सोचते हैं ना कि ये टाइम कामयाब होने का नहीं है, ये टाइम तो एंजॉय करने का है, यकीन करो दुनिया की सबसे गलत सोच ही ये है कि आपको इन 5 सालों में कुछ नहीं करना। जो इन 5 सालों में कुछ नहीं करते वो पूरी लाइफ टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो अर्न नहीं कर सकते जो उनका, जो एक लाइफस्टाइल वो चाहते हैं। हो सकता है एक दो वो कर भी लें, बट सब वो नहीं कर सकते। जो इन 5 सालों में स्टार्ट करते हैं ना, वो उन उस टाइम में फिर बैठ के खा रहे होते हैं। बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है, या तो 5 साल, स्टार्ट के 5 साल दिल लगा के मेहनत करो और 50 साल बैठ के खा लो, या फिर 50 साल काम कर लो और 5 साल ऐश में गुजार दो। डिसाइड आपने करना है कि आपने क्या करना है। अगर आपको ये लगता है कि रिबोटिक सिस्टम, जैसे अब उन्होंने कल बताया कि मैं यहाँ पे, अच्छा आवाज नहीं आ रही, ऐसा किसी ने मैसेज किया, किसको आवाज नहीं आ रही है? आ चेक रही है करो। आवाज मैडम, नेट का प्रॉब्लम होगा उसका। अच्छा ओके, ठीक है। या फिर इधर चैट बॉक्स में ना मैसेज कर दो कि वो अपना ऑडियो ज्वाइन कर लें। देखो किसी का ऑडियो अगर नहीं ज्वाइन है तो। अगर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में रोबोटिक सिस्टम नहीं आएगा तो आप बहुत ही गलत हैं, क्योंकि इनोवेशन पाकिस्तान में चाहे लेट आती है पर आती जरूर है। ठीक है, मैं आपको इस बिजनेस की ही बात बता देती हूँ। आपको पता है कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो कौन है? कोई मुझे बताएगा हमारा नेबर कंट्री कौन है? मैडम वैसे तो इंडिया बहुत ज्यादा है। है। इंडिया, बिल्कुल चाइना। इंडिया है, इंडिया, चाइना है, ईरान है, अफगानिस्तान है। बांग्लादेश है। मैं बस दो के नाम बांग्लादेश तो लूंगी ना मैडम दूर यहाँ नहीं पे, है। लेकिन फिर भी नेबर कंट्रीज में ही आ जाते हैं ना। इंडिया में ये बिजनेस 2000 में आया था, अप्रैल 2000, सॉरी मई 2000 में पहला चेक आया था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की तरफ से। आप ये देखो, 2018 में जो बिजनेस पाकिस्तान में आया वो 18 साल पहले चल रहा था इंडिया में, और हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि नहीं, या तो ये फेक होगा या ये गलत होगा, ये तो पॉलिसी ही नहीं है, यहाँ इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमारी सबसे गलत सोच होती है। जैसे बहुत, अब मैं रिबॉट को गलत नहीं कह रही हूँ, ये एक इनोवेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाह रही हूँ कि इंसान फिर कहाँ जाएगा, इंसान कहाँ से खाएगा? हम लोग तो ऑलरेडी जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग, चलो लड़कियों की अगर बेसिक नीड नहीं है ना जॉब, तो लड़कों की तो बेसिक नीड है ना जॉब। उन्होंने घर चलाना होता है, उन्होंने पूरे घर को रन करना होता है। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स ने उनके ऊपर बहुत पैसे लगाए होते हैं, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे बहुत ज्यादा। बेटियों के बारे में लोग ये कह देते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, वो अगले घर चले जाएंगे, लेकिन बेटों का क्या? रिबॉट ने उनको रिप्लेस कर दिया। हर इंसान तो रिबॉट नहीं ना बना रहा, हर इंसान तो रिबॉट को सेल आउट करके नहीं पैसे कमा सकता ना। हर इंसान के अलग अलग इंटेंशंस होती हैं, हर इंसान की अलग अलग स्किल्स होती हैं, सब तो रिबॉट नहीं बना सकते हैं। बट एक रिबॉट ने 10 लोगों को रिप्लेस किया है। तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा? पाकिस्तान में भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो आपको स्ट्रोंग होना है, आपको काम करना है स्ट्रोंग होके, ताकि आपको कोई रिप्लेस ना करे। ओके, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूंगी नोकिया की, वो क्यों फेल हुआ था। हम सब ने अपने घरों में देखा है, जब मैं छोटी सी थी मेरे पापा नोकिया ही चलाते थे।
छोटी इतनी भी मतलब दूर नहीं जाते हैं, हम 10 साल पुरानी बात कर लेते हैं बस। हम होश में ही थे, इतने बच्चे नहीं थे हम लोग, थोड़े बहुत होश में थे सब। नोकिया, हर घर में नोकिया था, मेरे घर में तो नोकिया ही नोकिया था हर जगह। वो गिर भी जाता था तो उसको दोबारा से पकड़ के जोड़ लेते थे, ओके फाइन, वो बिल्कुल सही हो जाता था। बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, बहुत फाइन क्वालिटी का होता था। अगर आप आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है इसको उसी तरह गिराते हैं तो क्या ये असली हालत में आएगा? इसका तो पैनल ही इतना महंगा पड़ जाएगा आपको, उतने का नोकिया पूरा पूरा आता होता था। अगर उसकी जो बॉडी है वो खराब भी हो जाती थी तो बाजार जाते थे, उसकी बॉडी लेते थे, फिर उसको चिपका लेते थे, वो नई की नहीं हो जाती थी। फेल क्यों हुआ फिर? नोकिया इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने कहा कि इनोवेशन नहीं लानी चाहिए। अब जैसे हम हैं, उस टाइम सिर्फ फोन से क्या होता था, कॉल होती थी, मैसेज होता था, बस। अब हम अपने फोन से क्या नहीं कर सकते, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, क्लासेस, बिजनेस, बिल पे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं ना हम अपने फोन से। बहुत से काम ऐसे हैं। अब ये अमेरिका का बिजनेस है, हम उसको रन कर रहे हैं इधर बैठ के, अपने कंट्री में अपना बिजनेस बना कर इसको रन कर रहे हैं। 170 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो क्या सारे पर्सन अमेरिका में जाके बैठे हुए हैं? मैं अमेरिका से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर से बात कर रही हूँ। नोकिया इसलिए फेल हुआ जब उनके सीईओ को ये चीज बताई गई कि इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। तो उसके सीईओ ने साफ मना कर दिया, उसने कहा इट्स रियली इम्पॉसिबल। कि क्यों इम्पॉसिबल? उसने कहा हर घर में तो नोकिया यूज हो रहा है, नोकिया का एक नाम है, ये कभी भी डाउनवर्ड्स जा ही नहीं सकता। लेकिन वो एक चीज को भूल गया था कि लोग अपने पैसों से उसको खरीद रहे हैं, वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता ना तो लोग कहते हैं कि इसको लेने से बेहतर है हम यही ले लेते हैं। फिर 2013 या 14 में वो सेल हो गई थी कंपनी, चाइना की एक कंपनी है सॉफ्टवेयर, माइक्रो सॉफ्टवेयर, उन्होंने उसको खरीद लिया था। जब कोई कंपनी खरीदी जाती है वो इसीलिए खरीदी जाती है कि वो डाउनवर्ड जा रही होती है, नाकामी की तरफ जा रही होती है, उसको सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है और उसके ओनर के पास कोई चारा नहीं होता उसको बेचने के अलावा। ठीक है, तो फेल नहीं होना है, इनोवेशन को एक्सेप्ट करना है, अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना है कि आप भी कामयाब हो और इनोवेशन भी accept हो जाए। ठीक है। इन्फ्लेशन, अच्छा ये गलत है ग्राफ, ऊपर की तरफ जा रही है इन्फ्लेशन। आप देखो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिर कल मैंने पढ़ा कि महंगाई अभी और आनी है, साल का शुरू हो गया तो महंगाई कभी शुरू होने वाली है। अगला बजट आने वाला है, आप देखो, बजट मेरा ख्याल से आ गया है। आप देखो, जब आप देखोगे ना बजट, पहले वाला जो जून में बजट आया था वो ही इतना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि यही सबने बात की बैठ के कि यहाँ पे इस बजट ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत सी कंट्रीज के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप देखो कि महंगाई है, आप है, मैं है, 4-5 बंदे मिलके, 10-15 बंदे मिलके नहीं कम कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि हम इतना अर्न कर लें, हम इतने कामयाब हो जाएं, हमें महंगाई महंगाई नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सम रॉयल फैमिलीज, जिसमें से एक का मैं यहाँ जिक्र करती हूँ। मैं फेवरेटिज्म नहीं करती हूँ, मेरी कोई पार्टी फेवरेट नहीं है और एक स्टूडेंट की कोई पार्टी फेवरेट होनी भी नहीं चाहिए। एनालिटिक स्टूडेंट होना चाहिए, हमेशा एनालाइज करे वो सबको। आप देखो कि जरदारी के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्पीच में ये बोला कि अंडे जो होते हैं वो किलो होते हैं और टमाटर होते हैं वो दर्जन होते हैं। भाई उसको क्या पता, रॉयल फैमिली से है, उसको पता ही नहीं है कि अंडे जो होते हैं वो दर्जन होते हैं और टमाटर किलो होते हैं। उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इन चीजों का लेना देना हम मिडिल क्लास फैमिली से है, हमारा लेना देना इन चीजों से है। हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस पार्टी में बैठा क्या कर रहा है, कौन किस पार्टी में बैठा क्या कर रहा है। वो ऑलरेडी पैसा खा रहे हैं, वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अच्छी जगह हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। हमें अपनी जगह बनानी है, हमें अपना सेटअप बड़ा करना है। ठीक है। एंड पावर ऑफ दिस बिजनेस, पावर ऑफ आवर बिजनेस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बिजनेस में
पहले मैंने आपको सारी वो चीजें बताई जो रियलिटी में हो रही हैं, एंड अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जिससे हम कम कर सकते हैं इनको, जिससे हम बेनिफिट लेके हम इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, या हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि हम अगर ये सारे काम कर लेते हैं तो हमारे लिए ये सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, माइक प्लीज म्यूट कर लें अपना। स्टार्ट करते हैं। 10 पॉइंट्स हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ओके, एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम देखो, मैंने भी आपको बताया मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। एक्स्ट्रा इनकम आ रही है ना। जॉब, मैंने यहाँ पे किसी को नहीं कहा कि कोई अपनी जॉब छोड़े, मैंने यहाँ पे किसी को नहीं कहा कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ना छोड़ दे। किसका माइक म्यूट है? सॉरी, किसका माइक अनम्यूट है? इस तरह मत किया करें, इस तरह डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। मैम मेरा माइक म्यूट ही नहीं हो रहा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हो गया है, डन है। ओके जी, गुड, थैंक यू सर। ठीक है, आप देखो, मैंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ आने के लिए आपको जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्टूडेंट नहीं रह सकते, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बात है अगर आप स्टूडेंट लाइफ में इस काम को स्टार्ट करें, बहुत अच्छी बात है। आप जब एजुकेशन कंप्लीट कर देंगे अपनी तो आप थोड़े कामयाब हो जाओगे। इनिशियल लेवल से जब लोग स्टार्ट करते हैं तो आपका इनिशियल लेवल खत्म हो चुका होगा, आप थोड़े सीख चुके होंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम डेवलप करते हैं आपकी सेल्फ को, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, जब आपको सीखने के लिए टाइम, जो पहले आपने सीखना होता है ना, जॉब, फिर आपने एजुकेशन कंप्लीट के बाद में आपने जॉब की, फिर आप 30-40 साल बाद में जाके सोचते हैं, जब आपकी एज हो जाती है 30-40 साल, तो फिर आप सोचते हैं आप अपना काम करना चाहिए। वो वाले टाइम पीरियड से आप निकल जाएंगे। ठीक है, जॉब एंड बिजनेस में डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे अभी सिर्फ उतना टाइम दे पा रही हूँ जितना मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड आफ्टर दिस, जब मैं वेकेशंस होंगी, मेरी मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, या फिर इस तरह से होगा मेरे पेपर्स हो जाएंगे, मुझे 2-3 महीने की छुट्टी होगी, सबको होती है गर्मियों की छुट्टियां, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दूंगी। जाहिर सी बात है मैं एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ। जब आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि आपको यहाँ पे अर्निंग के लिए आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। जब आप लर्निंग करते रहते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो। एक बात हमेशा याद रखना, आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपने कमाने के लिए काम करना है, आपने हमेशा अपना लेवल अप करने के लिए काम करना है। जब आपका लेवल अप होता है ना तो अर्निंग आपको ऑटोमेटिकली आती है। लेवल अप होना बात होती है, आपने अपने आप को काबिल बनाना है। जब इंसान के अंदर काबिलियत होती है ना तो फिर पैसे पैसे तो आते ही आते हैं, और वो तो फिर फर्ज हो जाता है ना। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर। मैंने आप लोगों के साथ बात की, कुछ लोगों को मैंने पर्सनली कॉल भी की, तो मेरा उनके साथ बिहेवियर अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका मेरे साथ अच्छा रहा। आप जब बात करते हैं, इवन अगर मैं कहीं से नंबर लेके उठ के वैसे ही कॉल कर लूं, रॉन्ग नंबर लाइक, तो जाहिर सी बात है वो मुझसे पूछेंगे हाँ जी भाई कौन है आप, आपकी हिम्मत नहीं कैसी है मुझे कॉल करने की, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है कि भाई हम लोग प्रोफेशनल टॉक कर रहे हैं, काम के थ्रू एक दूसरे से बात करें, काम के लिए बात कर रहे हैं, आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। मेरे यहाँ पे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं जो मेरे डाउन में है, मेरे उनके साथ रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके अंदर स्किल्स होती हैं बट आप उनको इनहेंस नहीं करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा, ये वो सारी चीजें, मतलब आपको बात करना नहीं आ रहा होता ना। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, आपकी ये सारी चीजें, स्पीकिंग स्किल्स हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और वो होती भी है किसी हद तक, लेकिन
हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किस तरह से सामने वाले से बात कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपको लोगों का माइंडसेट पढ़ने में मदद होती है, ठीक है। सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, आपने उसको वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो और आपको 20-30,000 आ रहा है, 20 to 30,000 आपको आपकी पे दी जा रही है, एंड एज कम्पेयर टू बिजनेस आप देखो फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते हो, 50,000 अर्न करते हो, ठीक है। तो कोई नहीं, 20,000 फिर भी एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट मंथ टू मंथ आप करते जाओगे तो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। जो चीजें हमने फर्स्ट मंथ की उसको ज्यादा अच्छे से सेकंड मंथ करोगे, फिर थर्ड मंथ, तो आपका जो प्रैक्टिस है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज्यादा होता जाएगा, डेफिनेटली सी बात है। तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको, अभी मैंने जैसे बताया 2018 में आया था ये बिजनेस, और कोरोना की वजह से ये पाकिस्तान में बहुत जल्दी ग्रो हुआ। लाहौर में सर अंस हैं, मैं भी लाहौर से हूँ, लाहौर में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सर अंस 19 साल के हैं और उनकी इनकम जो है, मंथली इनकम जो है वो 20 लाख प्लस है। 20 लाख प्लस 19 साल के बच्चे की इनकम होना, बच्चा ही उसको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे घरों में तो 23 साल का भी हम बच्चा ही है अभी, क्योंकि उसको काम करने की तो कोई जरूरत होती नहीं, तो वो बच्चा ही रहता है पूरी टाइम, लाइफ टाइम। एंड देखो 19 साल का बच्चा है, वो अपने फादर को गिफ्ट कर रहा है एक गाड़ी सिटी होंडा अपने पैसों से, वो कितने प्राउड की बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो कहाँ से हुआ है, इसी प्लेटफॉर्म से हुआ है। हमारे एक सर हैं, सर मुजम्मिल, उनसे जब किसी ने पूछा कि कितनी पे है तुम्हारी, पहले महीने जब उनका चेक आया 21,000 का, तो उनसे किसी ने पूछा कितनी पे आई है, उन्होंने कहा जितनी तेरी पे है ना उतना तो मैंने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। 6,000 उन्होंने टैक्स दिया था। तो आप देखो कि हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा अर्न करते हैं, लेकिन 6,000 टैक्स नहीं देते हैं। अपनी इनकम में से 30,000 अगर किसी की इनकम आ रही है तो वो 6,000 टैक्स कभी जिंदगी नहीं देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई आपको ये कह दे कि अमेरिका की कंपनी है तो नहीं फेक होगी, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टैक्स पे होते हैं, यहाँ पे अच्छे पे आउट्स आते हैं, यहाँ पे अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं आप मेहनत करके, ठीक है। एक साल में अगर एक इंसान 20 लाख प्लस अर्न कर सकता है मंथली बेस पे, तो आप ये देखो कि ये प्लेटफॉर्म किसके लिए बुरा हो सकता है। यहाँ पे और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अतरूबा मैम है, पंजाब भक्कर से हैं वो एक लड़की है और इतना अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से, उनकी भी 20 लाख प्लस अर्निंग है, 15 लाख प्लस अर्निंग है। बहुत अच्छे काम यहाँ पे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं यहाँ से मेहनत के बाद। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। आप भी यहाँ से ये सब कुछ अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप भी ले सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम होना ना एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस भी होती है लाइफ में। हो सकता है आपको नहीं लगता हो, बट ये रियलिटी है। बहुत से लोग जब पूछते हैं ना तो कहते हैं नहीं यार पैसा कुछ भी नहीं होता है वो, बट रियलिटी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। ये हकीकत है, पैसा ही सब कुछ है आजकल। लाइफ टाइम पैसिव इनकम आती है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था। अभी देखो मैं बिजनेस ओनर हूँ, मेरी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड देन नेक्स्ट उनकी टीम बन रही है, वो काम करेंगे, फिर उनकी इस तरह से होता है। 2-3 साल बाद अगर मेरा नहीं भी दिल चाह रहा है काम करने को तो छो क्या, मुझे इनकम फिर भी आती रहेगी। अगर मैं 6 महीने का 4 महीने का ब्रेक भी ले लेती हूँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरी इनकम तो आ रही है, ठीक है। पैसिव इनकम आपको लाइफ टाइम आती ही रहती है यहाँ से, ये आपको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है यहाँ पे। ड्रीम कार, अच्छा ड्रीम कार आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको पता है जब आप मैनेजर लेवल पे होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स में इंसान बन जाता है, तो यहाँ पे आपको ड्रीम कार के लिए अलग से पेमेंट देती है कंपनी, कि आप अपनी मर्जी से कार बाय कर सकते हैं। इवन इंस्टॉलमेंट्स आती हैं 3 साल के लिए, और वो इंस्टॉलमेंट डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, 3 लेवल्स होते हैं। आप उसमें से जिस लेवल को भी अचीव करते हैं कंपनी आपको वो प्रोवाइड करती है। बैंक से आपको गाड़ी दे दी जाती है, फिर कंपनी उसके अमाउंट जाने और बैंक वाले जाने।
उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आफ्टर 6 मंथ्स आपको एक कंपनी आपकी पर्सनल कार के लिए बोनस दे रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कह रहे हो कि 6 मंथ्स में नहीं आया तो क्या हो गया, 1 साल में अचीव कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी उधर ही रहेगी, कंपनी ने इधर ही रहना है, आप अपना देखो, आप मेहनत कर लोगे। यहाँ पे ड्रीम हाउस मिलता है यहाँ पे। ड्रीम हाउस अब देखो, जैसे कि मैंने भी आपको सरंस के बारे में बताया, 19 साल के हैं, 20 लाख प्लस उनकी अर्निंग आ रही है। एट द एंड ऑफ ईयर वो अपनी इनकम से एक घर नहीं खरीद सकते क्या? खरीद सकते हैं ना, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से खरीद सकते हैं। लग्जरी इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं आपको। जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको साल में 2 बार लग्जरी इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। हम सबका सपना होता है हम दुनिया घूमें, देखें, सब कुछ करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे पास तो पाकिस्तान में घूमने के भी पैसे नहीं होते, तो हम कहीं बाहर कैसे जाएंगे? बाहर लोग पाकिस्तान से जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घूमने नहीं जाता, नहीं, लोग जाते हैं, बहुत जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, मेरे खुद के चाचू जाते हैं, लेकिन बहुत कम है जो घूमने के लिए जाते हैं। ज्यादातर लोग हैं जो काम के सिलसिले में जाते हैं कि हम वहां से अर्न करेंगे, अपने घर भेजेंगे, ये वो सारा सिस्टम। यहाँ पे आपको लग्जरी टूर देते हैं, आप और एक फैमिली पर्सन आपका जा सकता है, कोई भी, ठीक है, वो आपका हस्बैंड हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, मदर फादर, किसी को भी आप साथ लेके जा सकते हैं, ब्रदर को, जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको लेके जा सकते हैं। फेम मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी मैंने देखो सर अंश का नाम लिया, सर अंश की टीम में 3000 प्लस मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो 1 साल में 3000 पर्सन उनके डाउन में आए, काम कर रहे हैं, उनके साथ टीम वर्क कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। जिस तरह मैंने उनकी एग्जाम्पल दिया ऐसे ही उनकी एग्जाम्पल कोई और भी तो दे रहा होगा ना, लोग उनको सर्च करते हैं, फिर फेम ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाती है। लाइफस्टाइल देखो, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एक इंसान लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लेता है, किस तरह से? 20 लाख प्लस जब आपको अर्न करने को मिल रहा है, आप यहाँ पे 20 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू 19 साल का लड़का है वो। आप देखो, आप में से कोई 19 साल का जो लड़का हो, या 20 साल का, 23 साल का भी है फॉर एग्जाम्पल, 20 लाख प्लस नहीं अर्न कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो अपने लाइफस्टाइल में कंपैरिजन करो और उनके लाइफस्टाइल में कंपैरिजन करो, बेहतर उसी पर्सन का होगा ना, जाहिर सी बात है यार। अब देखो, उसको खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी की कोई बात नहीं करी, मुझे खर्च करने से पहले सोचना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम 20 लाख प्लस होगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ओके डन, ले लेते हैं। तो जिसकी 20 लाख प्लस होगी ना, वो कभी सोचेगा नहीं। जिसकी 50,000 होगी ना, वो सोचेगा यार इसकी जगह वो भी आ सकता है, छोड़ो इसको, इग्नोर करो, कोई कभी सही। तो जब आप मेहनत करते हैं, और खास तौर पे मेहनत आप इसलिए कर रहे होते हैं कि यार मुझे ये सब चीजें चाहिए एक दिन लाइफ में, तो वो आपको मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, ये हमारी फैमिलीज में बहुत कॉमन है। हम किसी बड़े से मॉल्स में, ये वो, वैसे लाहौर में तो यहाँ मॉल सिस्टम ही चलता है, बट एक दिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ। एक दिन हम लोग ओरिगा गए अपने फादर के साथ शॉपिंग के लिए। न्यू ओरिगा और ओल्ड ओरिगा दोनों साथ साथ हैं। वो नया नया बना था, मैंने कहा वाह वाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हम लोगों ने शॉपिंग के लिए भी जाना था 2-3 दिन बाद, मेरी कजन सिस्टर की शादी। पापा कहते बेटा यहाँ पे 90% जो लोग है ना, हराम की कमाई वाले आते हैं। मैंने कहा नहीं पापा, वैसे भी कोई बात नहीं है। नो डाउट ठीक थी उनकी बात किसी हद तक, लेकिन जो 10% है वो तो खुद अर्न करके भी तो आ रहे हैं ना। समटाइम्स जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं ना कि हराम की कमाई वाले आ रहे हैं, हम गलत कह रहे होते हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, हमें बिल्कुल भी ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं हम अपनी ही नाकामी बता रहे होते हैं। हम नहीं यहाँ जा सकते हैं, जो जा रहे हैं हम उनको हराम की कमाई का बोल देते हैं।
वो हम गलत करते हैं। आप नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं मिल पा रहे हैं वो पैसे, इट्स ओके। हो सकता है कहीं किसी जगह पे आप लैग कर रहे हो, लेकिन जो जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो हराम की कमाई वाला जा रहा है, हलाल वाला भी हो सकता है। हो सकता है उसने वो बहुत मेहनत करके अचीव किया हो और हम ये टैग लगा दें उसके ऊपर। कभी भी टैग नहीं लगाना किसी पे, जो चाहिए खुद अचीव कर लो, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा सेशन। आप सबसे एक चीज कहूँ, 3 लाइंस में आपने बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आया है, क्या सही लगा है, ओके। और स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दिया करो, वो इसलिए कि मुझे पता होना चाहिए कि किसने क्लास अटेंड किया और किसने नहीं किया, ओके। ताकि जो नहीं कर रहे हैं